बाड़मेर के अंदर सोशल मीडिया पर नैतिक पतन की खबरें लगातार प्रसारित हो रही है। एक जो है थार का जो क्षेत्र था, मारवाड़ मालानी का, यहाँ का, जहाँ बड़े बुजुर्गों की अच्छी पैठ हुआ करती थी, लोग जो है बहू बेटियों के सामने से आने पर रास्ता बदल देते थे अथवा किस तरीके से मर्यादा के रूप में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे नए रूप से नैतिक पतन की खबरें लगातार सामने आ रही है। मतलब नया जो है हनी ट्रैप का मामला सामने आ रहा है। कमाई का जरिया लोगों ने बना दिया है, पूरी गैंग सक्रिय हो गई है। इस धंधे के अंदर किस तरीके से महिला और पुरुष यानी सामूहिक रूप से परिवार के परिवार इस गोरख धंधे में लग गए हैं अथवा किस तरीके से बाहर से इस तरीके की महिलाओं को, लड़कियों को यहाँ लाकर स्पा सेंटर के नाम पर बाड़मेर की संस्कृति को कलुषित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसको धंधा ही नहीं, गोरख धंधा बना रखा है। यानी लोग जो ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, आखिर ऐसी जगह अच्छे जो धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो क्यों जा रहे हैं? सबको पता है कि स्पा सेंटर के नाम पर अंदर कितना अनैतिक कार्य हो रहा है, क्या परोसा जा रहा है। लेकिन वो भी शिकार करने वाले लोग, पूरा पुरुष और महिलाओं का एक पूरा नेटवर्क है। उसमें कुछ जो है हो सकता है पुलिस के लोग शामिल हो जाए, एकाध इस तरीके का अवैध गतिविधियों में संलग्न रहने वाला, अवैध धंधे करने वाला, नशे के कारोबारी, इस तरीके के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। कहीं भी कमरा किराए ले लिया, इस तरीके की एक गैंग तैयार कर ली और पुराने खिलाड़ी यानी इसकी अनुभव हुई महिलाएं कोई पहले से हैं, वो एक नई लड़कियों का शिकार करके इस तरीके से लगातार नैतिक पतन हो रहा है। यानी स्पा सेंटर तो प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, वहाँ सब लोगों का अपने अपने तरीके का हफ्ता वसूली का खेल चल रहा है। आए दिन इस तरीके के स्पा सेंटरों में रेड पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग के नाम पर नया एक मार्केट खड़ा कर लिया है, यानी एक पूरा गिरोह है, कमरा किराए लेते हैं, नंबर जो है जारी करते हैं। बात जो है सोशल मीडिया से शुरू होती है, फ़ोन, मैसेज, कॉल के बाद में जो है अलग अलग ढाबे आजकल बने हुए हैं, बड़ी होटल है, रेस्तारा है, इस तरीके के जो है नए नए खाने के होटलें बनी हुई है। वहाँ शुरुआत होकर के बंद कमरों की होटलों तक जाता है। यानी पूरा जो खेल है पैसे का है, अनैतिक कार्यों का है। ये पूरी गतिविधि जो है चांदी कूटने के लिए हैं। यानी अंग प्रदर्शन ही नहीं किया रहा है, अंग को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। नैतिकता के पतन की हद है इस बार। कल ही नया मामला आया है कि किस तरीके से बड़े बड़े जो धनाढ़े हैं, यानी शिकार किनका किया जा रहा है, जिनके पास पैसा है उसको बरगलाया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है। उसके बाद में अलग तरीके से गुप्त कैमरों से उनका वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये है, आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं? यानी इस तरीके की गतिविधियों में आप कैसे पहुंचे? अनैतिक गतिविधि आपने कैसे की? आप अकेली किसी महिला के रूम में कैसे पहुंचे? अथवा आप नौकरी पेशा, इज्जत वाले, परिवार वाले, और फिर चोरी छुपे किस तरीके से स्पा सेंटरों के अंदर आप पहुंच गए? इस तरीके का अनैतिक कार्य केवल यहीं नहीं हो रहा है, अंधेरी गलियों के अंदर, दूर दूर कमरों के अंदर भी इस तरीके से लगातार रिश्तों में दरार आ रही है। कमाई नहीं हो रही है तो पूरा गिरोह बन रहा है, और वो गिरोह नए नए तरीके से लालच में डाल करके फ़ोन और मैसेज से, टैपिंग के मामले से, फ़ोटो, वीडियो और यहाँ तक कि AI का भी सहारा लिया जा रहा है। यानी ये तमाम जो रास्ते हैं केवल अनैतिक है, नैतिकता का पतन है, और यहाँ जो है केवल पैसा कमाने का उद्देश्य है। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और इसके ठगी के शिकार नाबालिग हो रहे हैं, अथवा वो जो लोग हैं जिनको ज़िंदगी की असलियत और हकीकत का पता नहीं है,
उनको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। यानी होटलों की ज़िंदगी क्या है, आधुनिकता की दौड़ क्या है, गाड़ी, पैसा, पावर, सोने की चैनें, अच्छे मोबाइल और पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े और अच्छी होटलों के अंदर घूमना और व्यंजन, इस तरीके की बिना मेहनत की ज़िंदगी चाहने वाले लोग आगे सफ़ेद पोश भले ही नज़र आ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे अनैतिक गतिविधियों के अंदर संलिप्त है। हर दूसरा आदमी तीसरे को ठगने का प्रयास कर रहा है। ये मामला भले ही नए साल पर हो, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर हो अथवा झाड़ियों के अंदर अंधेरे कमरे के अंदर हो, लेकिन उसके पीछे मंशा वही है कि एक गैंग कैसे सक्रिय हो जाए। यानी कहीं भी होटल में कमरा दिलवा दिया। आजकल जो विला है वो सबसे ज़्यादा बदनाम चल रहे हैं। विला के अंदर एकदम से मोहल्ला नहीं होता, अड़ोस पड़ोस नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनका ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण विला के अंदर कौन रह रहा है पुलिस भी समय पर दबिश नहीं देती। तो अवैध नशे का कारोबार वहाँ हो रहा है। अवैध नशे के कारोबार के साथ साथ अनैतिक गतिविधियाँ लगातार उस क्षेत्र के अंदर होती है और उसका परिणाम ये है कि वो एक के बाद दो, दो के बाद चार, ऐसे एक गिरोह पनप जाता है। बाड़मेर के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर नज़र डालें तो यहाँ के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, आरएस के अधिकारी, बड़े बड़े प्रोफेसर, शिक्षक, उद्योगपति, नेता, युवा दिलों की धड़कन, यहाँ के बाहरी किसी को पीछे नहीं छोड़ा। यानी बारी बारी से सबने मुंह काला करवाया। हालांकि ये बात अलग है कि लेन देन से ज़्यादातर मामले सलट गए और बहुत कम मामले हैं जो हनी ट्रैप के मामले पुलिस तक गए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाई है और ऐसे लोगों का बचाव भी पुलिस के माध्यम से हो रहा है। यानी एक तरफ पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ये आरोप, दूसरी तरफ जब भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है, यानी ये जो महान कार्य करने वाले हैं वो 40 लाख करोड़ और 1.5 करोड़ की डील करते हैं। यानी किस बात की डील कर रहे हैं, कौन सी एवरेस्ट फतेह करने के लिए गए थे और किस बात का वीडियो आपका बना है, किस बात के लिए आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन की आप मदद ले रहे हैं। यानी इस तरीके का मामला पिछले 24 घंटे में अगर देखें, आज का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सबसे ज़्यादा असलिलता यानी अनैतिकता को परोसने वाला ही तथाकथित सोशल मीडिया है। यानी जिनको नहीं दिखाना है नाबालिग लड़कियों को, महिलाओं को बिना चेहरा ढके हुए और ऐसे कहानियाँ गढ़ करके दिखाया जा रहा है जैसे वो महिला अब जो है एवरेस्ट फतेह करके आई हो, समुंदर पार कर लिया हो। इस तरीके की कहानियाँ गढ़ करके इस समाज के अंदर लगातार अनैतिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के लोगों को आगे आना होगा, प्रशासन को जगना होगा, कौन लगाम इस पर लगाएगा। यानी ये जितने स्पा सेंटर होटलों के अंदर, अंधेरी गलियों के बबूलों की झाड़ियों के अंदर, दूर दराज कमरों के अंदर, यानी उनका नाम भले स्पा सेंटर नहीं हो, लेकिन अनैतिक गतिविधियां हर जगह पनप रही है, हो रही है, गिरोह सक्रिय हैं। और उसके बाद में सार्वजनिक रूप से यानी एक होल्डिंग अगर बाजार में लग रहा है और उस होल्डिंग में अगर कोई फोटो है वो अनैतिक श्रेणी में आ रहा है, लेकिन अगर पूरा गिरोह एक कमरे के अंदर संचालित हो रहा है वो अश्लीलता की, अनैतिकता की श्रेणी में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं जो है मिली भगत, साठ गांठ और प्रशासन की ढीली पकड़ के कारण ऐसा हो रहा है। लोग लूटने के शिकार होने के बाद में पुलिस की मदद लेते हैं। ज़्यादातर यानी 95% मामले खुलते नहीं हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं, ले दे करके सल्टा लिए जाते हैं। कुछ मामले खुल रहे हैं लेकिन बड़ी शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया खोलते ही क्या चीज़ें परोसी जा रही है, क्या चीज़ें सामने आ रही है, कितना भी बड़ा आदमी हो इसका शिकार हो रहा है। मतलब हमारे खुद पर कंट्रोल नहीं है, हमारी स्थिति ठीक नहीं रही है। हम बातें नैतिकता की कितनी भी करें लेकिन हमारी चाल चरित्र चेहरे के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। यानी वो एक नहीं है, कहने की बातें धरातल पर नहीं है, खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं। कैसी हाहाकार की स्थिति हो गई है। अभी समय है, वक्त है, बाड़मेर वालों
अपनी बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी बचा लो, और मैं तो कह रहा हूँ बुजुर्गों को भी बचा लीजिए। बड़े हाहाकार की स्थिति है, किस तरीके के वीडियो शर्मनाक वायरल हो रहे हैं। पूरा जो मामला है इस तरीके का है। हालांकि हम खबर के अंदर वीडियो, फोटो और घटना का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाड़मेर के सज्जन लोगों, सोशल मीडिया यूजर, आप सबसे हम अपील कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ों को शेयर करें, खराब चीज़ों पर ब्रेक लगाएं, और इस तरीके की गतिविधियां कहीं भी हो रही है आप पुलिस को कहिए, क्योंकि नाम सेंटर पर कुछ भी लिख दें, लेकिन किसी रूप में अनैतिक कार्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभ्य समाज के अंदर इस तरीके की गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बाड़मेर किस तरीके से बाहरी कंपनियां आने के बाद में हमारी संस्कृति संक्रमण का शिकार हो गई है। अब हाहाकार की स्थिति है, पैसे दो की बोली लगाई जा रही है, इनके लिए दलाल पैदा हो गए हैं, और किससे मौज मस्ती की ज़िंदगी के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है, दाव पर लगा दिया है। कुछ दिन की जवानी, कुछ पैसे, कुछ कपड़े, कुछ मोबाइल, 4 दिन घुमा लिया, अच्छी होटलों में ठहरा दिया, इनके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी समाज के अंदर जीने के लिए नैतिकता बची हुई रहनी चाहिए। बाड़मेर के लोगों को आगे आना होगा, प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी, पुलिस को सतर्कता के साथ में केवल स्पा सेंटरों पर ही नहीं और केवल फोटो सेशन और वाहवाही के लिए नहीं, उनको लिए धरातल पर काम करना होगा। सोशल मीडिया पर जो गंदगी परोसी जा रही है उस पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पर बारी बारी से नियंत्रण होगा, तब जाकर के हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी नैतिकता रहेगी। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।